जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले श्री प्रभु के चरणों की श्री वंदना करते हैं और हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं से विनती करते हैं कि हमसे कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करें। इतने पवित्र ग्रंथ को पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो क्षमा करें। कल हमने पेज नंबर 101 पढ़ा था, आज हम पेज नंबर 102 पढ़ेंगे। 102 का आखिरी श्लोक पढ़ेंगे पहले, क्योंकि हमने जो नियम है वो हम नियम का पालन करते हैं। तो दोहा था, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा, परम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। पिछले अंक में हमने देखा कि शिव जी माता और शिव जी की विवाह और उनके पुत्र ने कैसे कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया, ये हमने पिछले अंक में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनऊ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकही सतकोटि अहिसा। तदपि यजताश्रित कहु बखानी, सुमिरी गिरियापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर नवा न चावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपालु रघुनाथा, बरनो विसदतासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। दोहा, सिद्ध तपो धन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों के समूह पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म जड़ती नारी, नाही ते नरतः सपने हो नहीं जारी। तेहि गिरी पर बट बिपट बिल साला, नित नूतन सुंदर सह का सब काला। जो भगवान विष्णु महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीलती छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयनु, तरु बिलो की उर अति सुख भयउ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है। उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डसी नागरी पुछाला, बेटे सजही सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गोर शरीरा, पुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। वहीं लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सब चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद छंद बिहारी। उनके चरण पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके
के भूषण थे और त्रिपुरासुर के शुद्ध शत्रु शिवजी के का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। दोहा जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीरु सात रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी गई शंभुपनि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए जैसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा बाम बाग आसनु कर दीना। बेटी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कहाँ चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही है तू अधिक अनुमानी, विषयी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली हो उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरा सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आज हमने पेज नंबर 103 103 पढ़ा। कलम पेज नंबर 104 104 पढ़ेंगे रामचरितमानस का बालकांड का। तो इसमें भगवान शिव की का भी वर्णन किया होगा। भगवान शिव कैसे शोभायमान हो रहे थे। इनके सिर पे जटाओं, मुकुट में गंगा जी शोभायमान और नेत्र बड़े बड़े, उनकी सुंदरता का इसमें आज के अंक में किया हुआ है। और पार्वती जी उनसे कथा जानना चाहती है। तो ये पढ़ा आज हमने, बहुत ही रोचक जानकारी हमको मिल रही है। तो कल हम पेज नंबर 104 पढ़ेंगे और इसी के साथ आज का अंक समाप्त होता है। कल फिर आपसे भेंट होगी। सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर विनती है, क्षमा याचना करते कि हमसे किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हुई हो सुनने पढ़ने में तो इसके लिए क्षमा करें। और कल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 104। आप इसी तरह जुड़े रहिए और पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह जुड़े रहिए। फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।